डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है नोडल वोल्टेज मेथड एनालिसिस, जिसके अंदर हमें फाइंड करना है करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। और ये सर्किट हमें गिवन है और ये एक इम्पोर्टेंट सर्किट है जो 2 to 3 टाइम्स प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑब्वियस है कि हमारे पास जो नोडल वोल्टेज मेथड अगर हमें पूछा जाता है तो उस केस में हमें सबसे पहले क्या डिटरमाइन करने होते हैं, नोड्स डिटरमाइन करने होते हैं जो कि सर्किट में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफाई करें तो इस सर्किट को हमें मॉडिफाई करना है। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है, जैसे ये 1 ओम नज़र आ रहा है और ये इस तरह से ये ब्रांच नज़र आ रही है, तो हमें क्या कर देना है, इस ब्रांच को हमें ऐसे डिज़ाइन कर देना है। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन करते ही हमें लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो ये सर्किट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन था, हमें उसको इस तरह से कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम उसकी इजीली क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इस सर्किट को, प्लस माइनस 12 वोल्ट और ये 2 ओम। अब इसके अंदर कितने नोड है ये हम जानते हैं कि नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ये दो नोड जो हैं ये हम लाइट कर लेंगे, V1 एंड V2। अब हम क्या करेंगे, KCL लिखेंगे एट नोड V1 पर। तो V1 पर अगर नोड लिखते हैं KCL इक्वेशन, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि V1 से हर करंट क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो क्या होगा पहला इक्वेशन, अगर मैं इस ब्रांच के लिए बात करता हूँ तो V1/5 प्लस इस ब्रांच के लिए बात करते हैं तो यहाँ साइन प्लस है तो V1 माइनस 12/2 प्लस इस ब्रांच के लिए बात करते हैं तो V1 माइनस V2/1 दैट इज इक्वल टू 0। 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2V1 प्लस 5V1 माइनस 60 प्लस 10V1 माइनस 10V2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, देखो 17V1 माइनस 5V2 इज इक्वल टू 60। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट इक्वेशन जो लिखनी है इसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर V2 के ऊपर अब हम इक्वेशन लिखेंगे। तो V2 के ऊपर इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले V2 यहाँ पर वोल्टेज जो है -24/3, क्योंकि इसका साइन भी प्लस है और इसका भी प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिफरेंस दोनों के बीच में। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, V2/4। थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, V2 माइनस V1/1 दैट इज इक्वल टू 0। जिस नोड के लिए लिखेंगे उसको हम हायर प्रायोरिटी मानेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 4V2 माइनस 96 प्लस 3V2 प्लस 12V2 माइनस 12V1 दैट इज इक्वल टू 0। तो V1 कितने है, देखो यहाँ पर -12V1 है, उसके बाद 12 और 3 15, 15 और 4 19। 12 कहाँ चला जाएगा, 0 में, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 96। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो क्या है हमारी इक्वेशन, 17V1 माइनस 5V2 इक्वल टू 60 और -12V1 प्लस 19V2 इज इक्वल टू 96। ये इस तरह की दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल 19 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से। ठीक है, अगर मैं V2 कैंसिल आउट करना चाहता हूँ तो 19 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा 323 माइनस 95V2 इज इक्वल टू 1140। इसी तरह से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60V1 प्लस 95V2 इज इक्वल टू 960 है, तो 960 मतलब 480 5 जा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, V1 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 60 इसमें से माइनस कर देना, तो 23 और 37, तो 263V1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1500 और 1620। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1620/263 दैट इज इन वोल्ट्स। अब ये V1 अगर हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, V2 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो V2 की वैल्यू के लिए हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो V1 कितना आया, 1620/263, ये हमारे पास V1 आया 1620/263
263 वोल्ट। अब एक इक्वेशन हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 17V1 माइनस 5V2 इक्वल टू 60, ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, 17V1 माइनस 5V2, तो माइनस 5V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 70V1, तो 60 माइनस 17 इंटू V1 की वैल्यू पुट कर देना, 1620 अपॉन 263 और माइनस 5V2। तो इस तरह सॉल्व करने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, V2 की, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, V1 की। अब हमें किस में करंट फाइंड करनी थी, हमें करंट फाइंड करनी है 1 ओम के अंदर। तो 1 ओम हम देख रहे हैं कि 1 ओम दोनों नोड के बीच में है, तो यहाँ से जो फ्लो होने वाली करंट है उसको मैं मान लेता हूँ I1 करके। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन 1, यानी यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2 अपॉन 1। और ऑब्वियस है कि करंट है तो वो किस में आएगी, एम्पियर में। यहाँ से हम V1 निकाल सकते हैं और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, V2। दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट चाहिए वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जो है वो आपको करनी है और लॉजिक जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।